हेलो दोस्त, मैं राकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम देखेंगे तटवर्ती मैदान या तटीय मैदान। इसका आइए हम इसको पहले सविस्तार पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैप के माध्यम से हम इसको समझेंगे। ठीक, पहले इसको पढ़ लेते हैं। तटीय मैदान या तटवर्ती मैदान प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट के तट क्षेत्रों पर पतली संकीर्ण पट्टियों के रूप में मैदान फैले हैं। इन मैदानों का निर्माण या तो सागरीय क्रियाओं द्वारा अथवा नदियों द्वारा लाई गई अवसाद माने मिट्टियों का कटाव से हुआ है। इनकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। इस मैदान के तीन भाग हैं। तट के ऊपरी भाग को कोंकण तट, जो महाराष्ट्र से गोवा तक है, पहला भाग है ये। दूसरा भाग मध्य में कन्नड़, जिसे गोवा से मंगलोर तक, एवं तीसरा भाग दक्षिणी भाग को मालाबार तट, जो मंगलोर से कन्याकुमारी तक कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तार मैदान चौड़ाई एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसकी उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि इसकी दक्षिणी भाग में कोरो तट के नाम से जाना जाता है। यह मैदान पश्चिमी तटीय मैदानों से अधिक चौड़ा है। इसकी औसत चौड़ाई 161 से 483 किलोमीटर है। इसमें विभिन्न प्रकार की नदियां पाई जाती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि। और इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद तब हम आगे चलते हैं, इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। ठीक, इन क्षेत्रों में विशाल डेल्टा का निर्माण करती है और चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। यह तटीय मैदान अधिक उपजाऊ है। इसमें कृषि की दृष्टि से
दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, अब हम आते हैं, इसको मैप के माध्यम से देखते हैं। अगर हम मैप माध्यम से देखेंगे तो ज्यादा यह चीज समझ में आएगा, क्योंकि भूगोल ऐसा विषय है कक्षा 9 का पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3, ठीक, जो पूरा मैप पर आधारित है। ठीक, आइए इसको पहले हम मैप बनाते हैं। ठीक, देखते हैं, हमें सिर्फ प्रायद्वीपीय भाग बनाना है। सिर्फ यह है पूर्वी तट, यह है पश्चिमी तट। ठीक, इस साइड को अरब सागर कहते हैं, अरब सागर। यहाँ हिंद महासागर है, हिंद महासागर। यह बंगाल की खाड़ी है, क्या, बंगाल की खाड़ी। ठीक, अब यहाँ पे यह है खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। ठीक, अब हम शुरू करते हैं जो अभी हमने पढ़ा। ठीक, जो अभी हमने पढ़ा, देखिए यह भाग यह है कच्छ का रण। ठीक, गुजरात में, ठीक, उसी जस्ट नीचे यह क्षेत्र है काठियावाड़, सौराष्ट्र। ठीक, ये भी गुजरात में है। अब हम चलते हैं यहां से लेके कहां, ठीक, जो गोवा तक। ठीक, इसके बीच में क्या कह रहा था, कोंकण तट। ठीक, जो मुंबई से गोवा तक है, मुंबई से गोवा तक। ठीक, अब गोवा से कर्नाटक, इसे क्या कह रहा था, गोवा से कर्नाटक। ठीक, या मंगलोर, ठीक, या मंगलोर, इसे कह रहा था कन्नड़ तट या कनारी तट। ठीक, कनारी तट। अब यहां से लेके यहां तक यह है कन्याकुमारी, ठीक, कन्याकुमारी। यह तट है मालाबार तट। ठीक, अब इसी के बारे में थोड़ा नोट करके लिख लीजिएगा। यही भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले मालाबार तट पर होता है। ठीक, अगर कोई पूछे मानसून का आगमन सबसे पहले किस तट पर होता है, आप बताएंगे क्या,
मालाबार तट, यही ठीक, जो कहां से, मंगलोर से कन्याकुमारी तक। अब हम आते हैं पूर्वी तट पर, अब आते हैं हम पूर्वी तट पर, ठीक, पूर्वी तट पर। यहां से हम स्टार्ट करते हैं, यहां से, यह वाला भाग, यह है कोरोमंडल, 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 ठीक, कोरोमंडल। इसके बीच में कोरोमंडल, तब उसके जस्ट ऊपर यहां पे गोल गोल कुंडा, कुंडा तट। इन दोनों के बीच में कौन सी नदी आती है? कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, ठीक, कृष्णा नदी। अब उसके ऊपर चलते हैं, यहां आते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार या उत्कल, उत्कल तट। इन दो, इन इनके बीच में आता है गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी, गोदावरी नदी। इन दोनों के बीच में कौन सी नदी आती है? गोदावरी नदी, ठीक। अब आते हैं यहां से, यह वाला भाग, यह उड़ीसा है, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम बंगाल, ठीक, यह उड़ीसा है, उड़ीसा, ठीक। यहां एक चिल्का झील है यहीं पे, ठीक, चिल्का झील, चिल्का झील, चिल्का झील, ठीक। सब विस्तार से हम पढ़ा रहे हैं इसको, भाई आप लोग आराम से बैठ के थंब में बना लीजिएगा, ठीक। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच में यहां पाया जाता है, ठीक, यहां पाया जाता है महानदी, महानदी, ठीक। अब उसके ऊपर एक चीज और पाया जाता है जो कक्षा 9 की किताब में नहीं दिया है, जो हम अपने किताब से और जो गुरु का आशीर्वाद से मैं पढ़ा हूं उसको भी यहाँ सबमिट कर दे रहा हूं, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे है डायमंड, डायमंड, डायमंड हार्बर, हार्बर तट, ठीक, यह वाला चीज, यह वाला इलाका, ठीक। यह है पूर्वी तट का मैटर, यह है पश्चिमी तट का मैटर। अब कुछ नोट करके हम लिखेंगे जिसमें आप लोगों को आसानी से समझ आएगा जाएगा क्या क्या है, ठीक। और हाँ, एक चीज और जानते रहिएगा, यह थोड़ा मिटाएंगे, हिंद महासागर और कन्याकुमारी। यहाँ पे एक श्रीलंका है, ठीक, श्रीलंका, यहाँ पे पाक जल संधि है, जल संधि। यहां पर मन्नार की खाड़ी है, ठीक, मन्नार की खाड़ी, यह हिंद महासागर ही है, ये श्रीलंका है, यह हिंद महासागर ही है, ये जानते रहिए, नीचे हिंद महासागर ही है। अब हम इसको मिटाएंगे, जिसको स्क्रीन शॉट लेना हो कर लीजिए। अब इसको हम मिटाएंगे, जो मेन तत्व है इसको हम बताएंगे, ठीक। अब हम नोट करके लिखवाएंगे, नोट, नोट, ठीक, कौन सा कौन कहां पाया जाता है। देखिए, गुजरात,
कोष्ठक में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा तक, गोवा तक। ठीक, कौन सा तट पाया जाता है? कोंकण तट, कोंकण तट। ठीक, दूसरा नोट, गोवा से मंगलोर, मंगलोर कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक, यह है, यहाँ कौन सा तट पाया जाता है? कन्नड़, कन्नड़ तट या कनारी, कनाड़ी तट। ठीक, कनाड़ी तट। ठीक, कनाड़ी तट। ठीक, अब नोट तीसरा देखते हैं, क्या है? मंगलोर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। यहाँ यह तमिलनाडु है, तमिलनाडु, TN। ठीक, तमिलनाडु। यहाँ पाया जाता है मालाबार तट, मालाबार तट। ठीक, भारत में मानसून सबसे पहले यही आगमन होता है, लिख लीजिएगा। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले मालाबार तट पर होता है, होता है। ठीक, नोट चौथा, नोट चौथा देखिए, कन्याकुमारी से कन्याकुमारी से कृष्णा नदी, कृष्णा नदी तट में कौन सा तट पाया जाता है? आपको अभी हमने बताया कोरोमंडल, कोरोमंडल। ठीक, कोरोमंडल, कोरोमंडल। पांचवा, गोदावरी, गोदावरी नदी से, गोदावरी नदी से एक से कृष्णा नदी है ना, कृष्णा नदी से गोदावरी, गोदावरी नदी तट क्या पाया जाता है? गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट। छठवां नोट, गोदावरी नदी से, गोदावरी नदी से उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट पे क्या पाया जाता है? उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार या उत्कल तट, या उत्कल तट। ठीक, उत्कल तट। ठीक, और सातवां क्या है? उड़ीसा से, उड़ीसा से, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल तक
क्या पाया जाता है? डायमंड। डायमंड, डायमंड हार्बर तट। ठीक, यह चारों, ठीक, यह चारों, यह यहाँ पूरा चारों, यह है, ये क्या है? चारों पूर्वी तट हैं, पूर्वी तट। ठीक, और ये तीनों, यह तीनों, यह है पश्चिमी तट। ठीक, यह है पश्चिमी तट। ठीक, समझ में आए बात? इस भाई का प्रयास अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, धन्यवाद।